Hello friends, today my topic is dosage form, introduction to different dosage form. तो फर्स्ट है कंटेंट क्या क्या है हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं जो क्लासिफिकेशन है डोजेज फॉर्म की उसमें फर्स्ट होती है सॉलिड डोजेज फॉर्म, उसके बाद आती है लिक्विड डोजेज फॉर्म, नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और नेक्स्ट है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो फर्स्ट डोजेज फॉर्म होती है the mean by which drug molecules are delivered to site of action within the body। तो जो हमारे जो डोजेज फॉर्म होती है उसमें एपीआई होते हैं प्लस एक्सपिएंट्स होते हैं, तो दोनों कंबाइन करते हैं तब जो है हमारी डोजेज फॉर्म बनती है। और डोजेज फॉर्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। नेक्स्ट है ड्रग, केमिकल कंपाउंड इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, उसको हम बोलते हैं ड्रग। द एक्टिव फार्मास्यूटिकल ingredient is the part of any drug that produces its effect। Next है excipient, do not increase or affect the therapeutic action of the active ingredient। Inactive ingredient may also be referred to as inert ingredient or excipient and generally have no pharmacological effect। जो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं उनका कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में। उनका काम ये होता है कि जब भी हम कोई डोसेज फॉर्म बनाते हैं तो उसमें वो हेल्प करते हैं कि जो हमारा एपीआई जो है वो प्रॉपरली जो है वो डोसेज फॉर्म में स्टोर हो जाए और जो हमारा साइट ऑफ एक्शन है वहां तक जो है वो पहुंच जाए। इसमें एग्जांपल है इसमें बाइंडिंग मटेरियल, डाइज, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। अब स्वीटनिंग एजेंट जो हम डालते हैं कि कोई जैसे कोई फॉर्मुलेशन है तो उसका बिटर टेस्ट है तो उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट डालेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे, कलरिंग एजेंट डालेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्लिनिकल यूज ऑफ एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इज रेयर भाई। एपीआई हैंडलिंग एंड एक्यूरेट डोजिंग कैन बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। एग्जांपल पेटेंट ड्रग्स, low mg and microgram doses। API administration can be impractical slash infeasible because of size, shape, smell, odor, taste and low activity। तो जो हमारे एपीआई होते हैं उसको हम डायरेक्टली कभी भी नहीं देते हैं क्योंकि जो हमारा एपीआई है हो सकता है वो बड़ी कम कंसंट्रेशन में हो। अगर वो बड़ी कम कंसंट्रेशन में होगा तो हम कैसे देंगे, कोई पेशेंट उसको ले ही नहीं पाएगा। तो उसकी हम एक फॉर्मुलेशन डिजाइन कर देते हैं तो उसमें हम कुछ एक्सिपिएंट्स डाल देंगे कुछ और उसका जो है साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जैसे साइज बढ़ जाएगा तो वो फॉर्मुलेशन जैसे कोई टैबलेट है तो टैबलेट में जो है अगर कोई 10 mg की टैबलेट है तो उसमें हम जैसे एक्सिपिएंट्स डाल देंगे तो उसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और पेशेंट जो है वो इजीली उसको अपने पास रख सकेगा और स्टोर भी कर सकेगा, अगर उसको खाने में भी इजी रहेगी वो। नेक्स्ट है द नीड फॉर डोजेज फॉर्म। तो जरूरत क्या है डोजेज फॉर्म की हमें। फर्स्ट है एक्यूरेट डोज। अगर हमारे पास कोई टैबलेट है टैबलेट है जब भी हम बंच करते हैं तो हम सेम साइज की जो है वो टैबलेट बनाते हैं। अब 500 mg की जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट होती है तो हम टैबलेट जो है 500 mg की होंगी तो वो एक्यूरेट होगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी को पाउडर दे दिया तो हमने अपनी वेट कर दिया तो जब भी हम वेट करेंगे तो उसमें हो सकता है वो 500 की जगह 510 हो जाए, 20 हो जाए। ऐसे हो सकता है अगर वो हम कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो हम एक्यूरेट बनाएंगे और सेम साइज की बनाएंगे। तो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल कोटेड टैबलेट्स एंड सील्ड एम्प्यूल्स। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, masking taste and odor, placement of drug within body tissue, sustained release medications, control release medication, optimal drug action, insertion of drug into body cavities, for example rectal and vaginal, use of desired vehicles for insoluble drugs। Next है classification। तो क्लासिफिकेशन है ये, इसमें कौन कौन सी डोजेस फॉर्म होती हैं। तो फर्स्ट है हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है उसमें हमारे फर्दर डिवाइड हो जाती है दो टाइप्स में, यूनिट डोजेज फॉर्म एंड बल्क डोजेज फॉर्म। तो यूनिट में हमारे आते हैं
टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स। और जो बल्क है उसमें हमारे आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे आते हैं फाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। जो एक्सटर्नल है उसमें हमारा आएगा डस्टिंग पाउडर्स, इंसफलेशन, डेंट्रीफ्राइज, स्नफ्स, ईयर पाउडर्स। जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो दो टाइप की होती है, बाइफेसिक और मोनोफेसिक। बाइफेसिक में हमारे आते हैं इमल्शन एंड सस्पेंशन, और मोनोफेसिक में हमारे आते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल में कौन कौन से यूज करते हैं वो है, इंटरनल में हमारे आते हैं सीरप, एलेक्सर, लिंक्टस, ड्रॉप्स। और एक्सटर्नल में आते हैं लिनीमेंट्स, लोशन, गार्गल्स, थ्रोट पेंट, माउथ वॉशेस, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारी आती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में कौन कौन सी यूज होती हैं। तो जो इंटरनल है उसमें हमारी आती हैं स्पोजिटरीज और पेसरीज। जो एक्सटर्नल है उसमें हमारी आती हैं ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, जेलीज। तो फर्स्ट है सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आर अवेलेबल मोस्टली इन यूनिट डोजेज फॉर्म। जैसे हमारी टैबलेट है तो वो सिंगल यूनिट होगी, हमने एक ही टेबलेट लेनी है। सम सॉलिड्स आर पैक्ड एंड सप्लाइड इन बल्क। द बल्क फॉर्म मीन्स फॉर इंटरनल यूज आर सप्लाइड आइदर एज granules और fine powders. The bulk powder mean for external use are dusting powder, insufflation, snuffs and tooth powders. तो ये हैं हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, लोजेंजेस, पिल्स, पेसिलीज, ग्रेन्यूल्स, डेंट्रीफ्राइज, डस्टिंग पाउडर, स्नफ। तो फर्स्ट है हमारा टैबलेट। They are unit dose solid dosage form consisting of active ingredients and suitable pharmaceutical excipients. They may vary in size, shape, hardness, thickness, weight, disintegration, dissolution, characterized, and in other aspects. Next है कैप्सूल। तो जो हमारे टैबलेट्स होती हैं वो यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, और ये वेरी करती हैं शेप, साइज, हार्डनेस, थिकनेस, वेट, डिसिग्नेशन, डिसोल्यूशन। ये सारा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है हर टैबलेट्स का। कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म इन विच वन और मोर मेडिकामेंट एनक्लोज विद इन अ सेल। तो जो हमारा कैप्सूल होता है उसका जो सेल होता है वो बना होता है जिलेटिन से। और जिलेटिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन और एक होता है हार्ड जिलेटिन। तो इसके अंदर जो है वो हम अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो डाल देते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है पिल्स। These are small rounded solid dosage form containing medicaments intended for oral use. The medicaments are mixed with excipient to form a firm plastic mass. The mass is rolled to uniform pill pipe which cut into numbers of uniform pills. The pills are spherical in shape and produced by rolling them under wooden pill rounder. तो जो हमारी पिल्स होती हैं वो स्मॉल्स होती हैं, राउंड होती हैं, सॉलिड, जस्ट लाइक टैबलेट ही होती हैं ये भी। तो नेक्स्ट है हमारा लोजेंजेस। जो लोजेंजेस है जैसे हमारे विक्स हो गई, स्टेप्टोसिल स्टेप हाँ स्टेप स्टेप्टोसिल्स हो गई, ये जो है वो हमारे आते हैं लोजेंजेस में। इट इज अ सॉलिड preparation consisting of sugar and gum and are intended to dissolve or disintegrate slowly in the mouth. It is used to medicate the mouth and throat for the slow administration of indigestion और कफ रेमेडीज। तो जो हमारे लोजेंजेस है वो हमारे कफ में यूज होते हैं, और मतलब जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब हम यूज करते हैं लोजेंजेस। नेक्स्ट है पेस्टिलीज। These are the solid medicated preparation designed to dissolve slowly in the mouth. They are softer than lozenges and their bases are either glycerol and gelatin or acacia and sugar. तो जो पेस्टिलीज होंगी उसमें हम ये जो है वो स्लोली डिजोल्व होंगी माउथ में, और ये सॉफ्ट होंगी एज कंपेरिजन टू लोजेंजेस, और इनमें बेस होंगे ग्लिसरॉल, जिलेटिन और अकेशिया एंड शुगर। नेक्स्ट है पाउडर्स। Powders are solid dosage form of medicament which are meant for internal or external use. They are available in amorphous and crystalline forms. Types of powder. First है bulk powder for internal use. Next है bulk powder for external use.
नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। नेक्स्ट है पाउडर्स इन द फॉर्म ऑफ compressed tablet and tablet triturates। नेक्स्ट है पाउडर्स enclosed in the कैचेट्स एंड कैप्सूल्स। तो नेक्स्ट है हमारा डस्टिंग पाउडर। These are the main for external application to the skin and are generally in the very fine state of subdivision to avoid local irritation. They are mainly used for their antiseptic, astringent, absorbent, antiperspirant and antipruritic action। तो जो हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो मेनली जो है स्किन पे यूज होते हैं और इनका एक्शन जो है वो एंटीसेप्टिक होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जो स्किन की सॉफ्टनिंग करते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। और एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इजिली स्किन के ऊपर। नेक्स्ट है इंसफलेशंस। These are medications dusting powder meant for introduction into body cavities, nose, throat, ear, vagina, etc. with the help of apparatus known as insufflator। तो इंसफलेशन जो होती हैं वो इंसफलेटर एक apparatus होता है, उससे जो हम स्प्रे करते हैं बॉडी कैविटी में, नोज, थ्रोट, ईयर, वेजाइना में। और इट स्प्रे द पाउडर्स ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इससे हम स्प्रे करते हैं पाउडर को जहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे हम उसको स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट है स्नफ्स। These are finally divided solid dosage form of medicaments which are inhaled into nostrils. They are mainly used for their antiseptic, bronchodilator and decongestion action। तो जो भी हमारे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम यूज करते हैं स्नफ्स, ताकि जो ब्रोंको डायलेशन हो जाए और डीकंजेशन हो जाए। नेक्स्ट है लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में। इंटरनल में आती है मोनोफेसिक लिक्विड और दूसरी आती है बाइफेसिक लिक्विड प्रेपरेशन। एक्सटर्नल में आती है अप्लाइड ऑन द स्किन, इंस्टॉल्ड इनटू बॉडी कैविटी, यूज्ड इन माउथ। फर्स्ट है एडवांटेज, immediately available for absorption, administration convenient particularly for infants, psychotic patient, easy to color, flavor and sweeten. Liquids are easily to swallow than solids and are therefore particularly acceptable for pediatric patient. A solution is an homogeneous system and therefore the drug will be uniformly distributed through the preparation. Some drugs like aspirin, potassium chloride can irritate gastric mucosa if used orally as a solid dosage form, but this effect can be reduced by solution system। तो जो हमारे लिक्विड होते हैं उसमें जो हमारा बेनिफिट ये है कि वो इमिडिएटली जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इजीली जो उनको कलर जो हम दे सकते हैं, फ्लेवर दे सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट जो है वो डाल सकते हैं। और जो है कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ओरली जो है वो अगर हम उनको सॉलिड डोसेज फॉर्म के रूप में देते हैं तो वो इरिटेशन काउज करते हैं, तो हम उनको लिक्विड के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट है लेस डिसएडवांटेज, less stable in ecosystem, incompatibility is faster in solution than solid dosage form। Next, a patient have no accurate measuring device। हाँ, ये उसकी डिसएडवांटेज है कि अगर अब हमने किसी को कोई जो है वो लिक्विड प्रेपरेशन दे दी तो उसके पास जो है वो कोई भी एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस नहीं होगा, तो वो अपनी मर्जी से जितना चाहेगा वो उतनी ले लेगा। हो सकता है वो पहले बार 5 ml पी रहा है, उसके बाद 10 ml ले रहा है, उसको पता नहीं है कि एक्यूरेट कितनी जो है वो ले रहा है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट ब्रेकेज ऑफ कंटेनर रिजल्ट इन कंप्लीट लॉस। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कंटेनर हमारा ब्रेक हो जाता है तो टोटली जो है वो लॉस हो जाएगा हमारा जो लिक्विड प्रेपरेशन होगी। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफन प्रोवाइड सुटेबल मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है क्योंकि वो सोल्यूशन है तो उसमें हो ही सकती है। द टेस्ट ऑफ अ ड्रग विच इज ऑफन अनप्लेजेंट इज ऑलवेज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन इन सोल्यूशन देन इन अ सॉलिड फॉर्म, बल्कि देन टैबलेट और कैप्सूल, सो डिफिकल्ट टू कैरी ट्रांसपोर्ट। तो इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेरिजन टू टैबलेट और कैप्सूल। तो फर्स्ट है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। It contain only one phase. It is represented by two solution.
Its true solution is a clear homogeneous mixture that is prepared by dissolving solute in a suitable solvent. Monophasic liquid dosage forms are syrup, elixir, solution, linctus. तो ये है सिरप जो होते हैं वो होते हैं मोनोफेसिक. Syrup is a concentrated or saturated solution of sucrose in purified water. The concentration of sucrose is 66.7% weight by weight, and due to that it is a viscous preparation. The syrup which contain medical substance called as a medicated syrup, and those containing aromatic or flavored substance known as flavored syrup. तो कुछ सिरप जो होते हैं उनमें हम फ्लेवर्ड यूज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं फ्लेवर्ड सिरप्स, और उनमें हम कलरिंग एजेंट भी यूज करते हैं और स्वीटनिंग एजेंट भी यूज करते हैं. नेक्स्ट है एलिक्सर. इट इज क्लियर स्वीटेंड एरोमेटिक hydroalcoholic preparation meant for oral use. The medicated elixirs are generally contain potent drugs like as antibiotic, antihistaminic, or sedative, whereas non-medicated elixir contain flavor. The composition of elixirs contain mainly as ethyl alcohol, water, glycerine, or polypropylene glycol, coloring agent, flavoring agent, and preservative. Next है linctus. These are viscous liquid preparation that are used for the treatment of cough. They contain one or more medicaments which have demulcent, sedative, expectorant action on the mucous membrane of throat. They are taken in small doses without diluting with water to have prolonged effect of medicine. Simple syrup is used as vehicle for most of the linctuses. नेक्स्ट है बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म. तो इसमें हमारा आता है इमल्सन और सस्पेंशन. In emulsion, both phases are available in liquid, whereas in suspension, finely divided solid particles are suspended in liquid medium. तो जो हमारा इमल्सन होता है उसमें दोनों लिक्विड फेज होते हैं, और जो सस्पेंशन होता है उसमें एक लिक्विड होगा और एक सॉलिड होगा. तो अब आगे हमारा इमल्सन. इमल्सन इज द बायोफेसिक लिक्विड प्रेपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड मेड मिसिबल. Containing two immiscible liquid made miscible. The liquid which is converted into minute globules is called as dispersed phase, and the liquid in which the globules are dispersed is called the continuous phase. तो उसमें हमारे दो फेज होंगे, एक डिस्पर्स फेज होगा और एक कंटिन्यूस फेज होगा. और जो हमारा दो सोल्यूशन होंगे हम उनको मिक्स करेंगे तो हम इमल्सन बनेगा. तो उसमें हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो यूज होगा, तब जाके हमारा इमल्सन बनेगा. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इमल्सन. तो सिंपल टाइप में हमारा आता है वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर. डिपेंडिंग ऑन ग्लोब्यूल साइज, माइक्रो इमल्शन एंड फाइन इमल्शन. तो नेक्स्ट है स्पेशल टाइप में हमारे आते हैं मल्टीपल इमल्शन, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर. तो ये हमारे तीन टाइप के होते हैं, वाटर ऑयल वाटर और ऑयल वाटर ऑयल. नेक्स्ट है सस्पेंशन. सस्पेंशन आर द बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट in which finely divided solid particles ranging from 0.5 to 5 microns are dispersed in a liquid or semi-solid vehicle with aid of single or combination of suspending agent, in which solid particles act as dispersed phase whereas liquid vehicles act as continuous phase. The external phase is generally aqueous. In some instances may be an inorganic or oily liquid. For non-oral use, the particle size of non-oral suspension is so important to avoid grittiness to skin.
तो जो हमारा सस्पेंशन होगा उसमें जो है वो पार्टिकल साइज जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल साइज कम होगा तभी जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो हमारा वाटर सिस्टम होगा उसमें सॉलिड पार्टिकल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लिक्विड प्रेपरेशन। तो फर्स्ट है लोशन। लोशन कैलामाइन लोशन इसका एग्जांपल है। दे आर यूजली एक्वस अल्कोहलिक और ऑयली लिक्विड प्रेपरेशन। दे आर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन और रबिंग और टू द इफेक्टेड एरिया, usually applied with the skin with the help of some absorbent material such as cotton, wool or gauze. It is generally used to provide cooling, soothing and protecting and activity antiseptic action. ये है हमारे लोशन। लोशन जो है वो स्किन पे यूज करते हैं हम विदाउट रबिंग। Next are liniment. Liniments are liquid or semi-liquid preparation made for external application to the skin. They are usually applied to the skin with friction and rubbing of the skin. Are usually alcoholic and oily liquid preparations or emulsion. Alcoholic liniments are usually generally for their rubefacient and counter-irritant effect. Such liniments penetrate the skin more readily than do those with an oil base. The oily liniments are milder in their action and may function solely as protective coatings. Liniments should not be applied to skin that are burst or broken. जो लिनिमेंट्स होते हैं जैसे कोई हमारी ब्रोकन स्किन है तो उसके ऊपर हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में कौन कौन सी हमारी फॉर्मुलेशन यूज करती हैं, तो वो है ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप, नेजल स्प्रे, इनहलेशन, डॉचेस, एनिमास। तो ईयर ड्रॉप्स तो जो है वो हमारे ईयर के लिए हम यूज करते हैं और ये प्रिपेयर करते हैं बाई वाटर, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड डाइल्यूट अल्कोहल के साथ। और ये जो है वो टोटली स्टीराइल फॉर्मुलेशंस होती हैं जो भी हमारी इन इनसाइड द कैविटी जो यूज होती हैं। नेजल ड्रॉप्स जो है वो नेजल में यूज करते हैं और डॉचेस इज द डिवाइस यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन स्टीम ऑफ वाटर इनटू द बॉडी फॉर मेडिकल और हाइजीनिक रीजन और द स्टीम ऑफ वाटर इटसेल्फ। Douche is usually refer to vaginal irrigation, the rinsing of the vagina, but it can also refer to the rinsing of any body cavity. A douche bag is a piece of equipment for douching, a bag for holding the fluid used in douching. Next, a use in mouth. The gargles are aqueous solution used for treating throat infection by forcing air from lungs through the gargle that is held in the throat. तो जो भी हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन होता है तो गार्गल्स जो हम यूज करते हैं उसके लिए। दे आर आल्सो यूज फॉर देयर एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी एनेस्थेटिक, एस्ट्रिंजेंट और एंटी फंगल एक्शन। नेक्स्ट है माउथ वॉश। तो माउथ वॉश जो है वो माउथ की क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि दे हैव एंटी बैक्टीरियल एजेंट, अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में हमारी आती है ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट, जेली, स्पोर्ट्रीज। तो ऑइंटमेंट्स जो है वो होमोजेनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेड फॉर एप्लीकेशन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। देयर प्रोटेक्टिव और इमोलिएंट प्रॉपर्टी। द ऑइंटमेंट्स आर मेनली यूज्ड फॉर देयर प्रोटेक्टिव और इमोलिएंट प्रॉपर्टीज। जो हमारी क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स होती हैं वो हमारी जो मेनली स्किन के ऊपर यूज होती हैं और इनका मेनली एक्शन होता है प्रोटेक्ट करती हैं हमारी स्किन को। Creams are homogeneous semi-solid preparation consisting of opaque emulsion system. Cream is divided into two types, namely as aqueous creams, next oily creams. In case of aqueous creams, the emulsions are oil and water type and it is relatively non-greasy. In case of oily cream, water and oil type, it is relatively greasy. The cream should be stored in collapsible tube and supplied in well-closed container to prevent evaporation and contamination. Next are pastes. Pastes are homogeneous semi-solid preparation containing high concentration of insoluble powder substance dispersed in a suitable base. They are mainly used as antiseptic, protective, soothing dressings. Paste should be stored and supplied in containers made for material which do not allow absorption or diffusion of content. Next है gel.
Gels are usually transparent or translucent, non-greasy, semi-solid preparation. Gel are applied to the skin or certain mucous membranes for protective, therapeutic, or prophylactic purposes. They are also used for lubricating, catheter, surgical gloves, and rectal thermometer. Next है new drug delivery system. With the advancement of pharmaceutical science, a new concept have evolved various modern dosage forms and method of their administration. Some of the modern dosage forms are implants, films and strips, liposome, drug carriers, controlled drug delivery modules, erythrocytes, nanoparticles, prodrugs, transdermal drugs. These are the hypodermic tablets are placed under the skin by a minor surgery in order to release drug over a prolonged period of time. Now the magnetically controlled implant have been developed. These implants are useful in hormone therapy. Next है film and strip. Zero order release film, buccal strip, spray bandage. These are meant for topical application for slow release of drug over predetermined period of time. Films and strips are more popular these days. They are subcategorized into following types: zero order release films, buccal strips, spray bandage. नेक्स्ट है लाइपोसोम ड्रग कैरियर। जो लाइपोसोम्स होते हैं उसमें जो है वो हम अपने ड्रग को इंट्रैप कर देते हैं, और जो लाइपोसोम्स होते हैं वो इजीली स्किन जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनसे पास हो जाते हैं और उनका जो है इफेक्ट जो है वो अच्छा होता है। जो लाइपोसोम्स हैं वो कंटेन करते हैं नैनो पार्टिकल्स को। नेक्स्ट है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी। जो भी हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें जो है वो हम ड्रग को जो है वो रिलीज करवाते हैं कंट्रोल। तो जैसे कोई ड्रग है तो हमने किसी पेशेंट को दे दी तो उसका इफेक्ट जो है 12 घंटे तक आएगा या 24 घंटे तक आएगा, तो वो धीरे धीरे जो है वो रिलीज होती रहेगी। कंट्रोल्ड में मतलब कंट्रोल्ड मैनर में वो रिलीज होगी, और जैसे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से तो देन जो है वो दोबारा से वो रिलीज होना स्टार्ट करेगी और हमारी बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोसाइट। जो इलेक्ट्रोसाइट होते हैं इनमें जो है वो हम ड्रग को ट्रैप करते हैं और दे देते हैं पेशेंट को, ताकि जो है वो इजीली पास हो जाए मेम्ब्रेन से और वहां जाके अपना इफेक्ट शो कर दे। तो आज का हमारा टॉपिक था डोजेस फॉर्म। तो आपको पता चल गया है कि कौन कौन सी डोजेस फॉर्म होती हैं, और उन कौन कौन सी डोजेस फॉर्म में कौन कौन से जो है वो क्या क्या जो है वो इनके बेनिफिट हैं, और जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म है और सेमी सॉलिड है, तो इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया कौन कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो इनमें आती हैं और कौन कौन से इनके इफेक्ट मतलब क्या क्या इनके बेनिफिट हैं और क्या क्या इनके डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डोजेज फॉर्म। थैंक यू।